हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। जस्ट हम 5 मिनट में स्टार्ट करते हैं। बाकी सबको ज्वाइन करने दीजिए। अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं और स्क्रीन देख पा रहे हैं, जैसे एक बार यस एक थम्स अप दे दीजिए। और कैसे हैं सभी? हम यहाँ पर ये वेबिनार स्टार्ट कर रहे हैं। हमने लास्ट किया था नवंबर में, जो लाइव वेबिनार किया था हमने टिकमिल के साथ। अब यहाँ पर हम फरवरी से फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। आई होप सभी ठीक होंगे। गुड गुड। अविनाश कहाँ कहाँ से जुड़े हैं बताइए। अग्नेश, ओके, गुड इवनिंग। ओके अविनाश, पुणे पुणे से, पुणे पुणे, कोम नगरी, हरिद्वार, ओके, उत्तर प्रदेश, गुड गाइस। महाराष्ट्र, वडोदरा, रायपुर, सतारा, दिल्ली, अहमदाबाद, ग्रेट, गोरखपुर, अहमदाबाद। अहमदाबाद से काफी लोग हैं, ओके। अगर हम वेबिनार किए, अगर इन फ्यूचर में, जो मैंने पूछा था आपसे, दिल्ली या वेबिनार, ये दो डेस्टिनेशन को हमने चुना है, तो जस्ट डेट फाइनलाइज करनी है, देखना है। शायद अभी के लिए नॉर्थ में दिल्ली और अहमदाबाद, और इन फ्यूचर साउथ में फिर महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, या फिर ईस्ट में अगर हम ट्राई करेंगे, अगर हो सके तो अभी जस्ट डेस्टिनेशन फाइनल किया। अब देखना है डेट कब होंगी, उस हिसाब से फिर आपको भी अपडेट किया जाएगा। जहां पर वो लाइव इवेंट, मतलब कि आपके साथ मिल सकूं, हम इवेंट करेंगे और आपके साथ देखते हैं, एक दिन का प्रोग्राम किया जाएगा। उसके बारे में सून आपको अपडेट किया जाएगा जल्दी। ओके गाइस, तो यहाँ पर हम स्लोली स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं गाइस, ये हमने ऑर्गेनाइज किया टिकमिल के साथ। तो पहले मैं जस्ट टिकमिल के बारे में थोड़ा अपडेट कर देता हूँ आपको। आप जानते होंगे कि इनके बारे में, इनसे काफी टाइम से मैं जुड़ा हुआ हूँ। एक ब्रोकर ये है, एक और एक्सनेस है। बाकी ब्रोकर के वीडियो भी आते रहते हैं, कि मैं काफी वीडियो बनाते रहता हूँ। ब्रोकर के वीडियो मैं इसलिए बनाता हूँ ताकि आपको अवेयरनेस मिलती रहे कि कौन कौन से ब्रोकर हैं मार्केट में। अगर आपको उसमें कुछ अच्छा लगता है तो आप उसमें जुड़ सकते हैं। वो कमेंट्स आते रहते हैं, उसके बेस पे ही फिर मैं कि इस ब्रोकर का रिव्यू करें, तो उस हिसाब से मैं बनाता हूं। तो मेनली पर जो ब्रोकर है उसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया हुआ है कि आप कौन से ब्रोकर यूज करें। और उसमें से टिकमिल एक है। टिकमिल एक, अगर बड़ी सिक्योर सेफ्टी आप चाहते हैं, टिकमिल एक है, एक्सनेस दूसरा है। और दोनों में मैं सपोर्ट भी करता हूँ। अगर आपका अकाउंट मेरे अंडर में है, मेरे लिंक से है, तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं, जो ईमेल आईडी वगैरह है। बाकी ब्रोकर में अगर आप चाह रहे हैं तो आप वहां पर भी खोल सकते हैं। ओके ओके। सागर वानी सर, फॉरेक्स साइकोलॉजी के ऊपर सीरीज बनाओ। कुछ वेबिनार किए हुए हैं सागर, अगर आप वहां पर देखेंगे, और इन फ्यूचर में जरूर हम देखेंगे। ठीक है, एक ग्रुप अहमदाबाद वालों का बनाओ, जरूर जरूर देखते हैं। अभी गाइज यहाँ पर मैं थोड़ा आपको टिकमिल के बारे में बता देता हूँ। तो थोड़ा सबसे पहले कि जैसे एक डिस्क्लेमर है गाइज, जो भी हम यहाँ पर डिस्कस करें, जैसे एक एजुकेशनल पर्पज के लिए, जस्ट उसके बेस पे आप एकदम से ट्रेडिंग ना करें, या फिर पैसा ना लूज करें, फिर आप मुझे ब्लेम करें। ठीक है, तो जैसे एक एजुकेशनल, एक गाइडेंस। और टिकमिल की तरफ से जो आप देखते हैं अकाउंट प्रोवाइड किए जाते हैं, प्रो और क्लासिक। जो मेनली अगर आप बेटर अकाउंट चाहते हैं तो प्रो अकाउंट सबसे बेटर है, जो मेरे को लगता है। यहाँ पर लेवरेज अच्छी है, और सबसे बेस्ट जो है, कमीशन बहुत कम है। अगर आप किसी भी ब्रोकर से यहाँ पर चेक कर लें, सबसे लोएस्ट कमीशन अगर आप देखेंगे इंडस्ट्री में, वो सबसे कम यहाँ पर टिकमिल चार्ज करता है। पर स्टैंडर्ड लॉट पर $2। क्लासिक में कुछ नहीं है। वीआईपी बड़े अकाउंट के लिए तो हम उसको भूल जाते हैं, पर प्रो अकाउंट अगर आप खोलना चाहें तो मैं इसको रेकमेंड करता हूँ डेफिनेटली। और डिपॉजिट के मेथड्स इंडिया के लिए हैं। यहाँ पर आप इंडिया से यूज कर सकते हैं, जैसे कि स्मार्ट इंडिया। यहाँ पर ये तीनों मेथड जो है, इनका एक लोकल एजेंट है, उनके थ्रू ये डिपॉजिट कराते हैं। तो इसमें से आप किसी पे भी जाएंगे वहां पर, या फिर क्रिप्टो में ERC20 और TRC20 दोनों है यहाँ पर, आप यूज कर सकें। सेम विड्रॉल के लिए भी है। इंस्टेंट इंटरनेट बैंकिंग है, और सेम डे विद इन 1 और 2 डेज तक आपके विड्रॉल भी आ जाते हैं। या आपको और कोई भी मेथड चाहिए तो आप यहाँ पर इसमें देख सकते हैं। और आज के लिए जो मैं आपको बताऊंगा, कि मैंने एक ट्रेड लिया था। सबसे पहले हम यहाँ पर मैं एक जो ट्रेड लिया था NFP का, वो ट्रेड आपके साथ डिस्कस करूंगा, ओजी जैपनीज के ऊपर। और आपके कोई क्वेश्चन हो, कुछ डाउट्स हो, वो यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और कोई पेयर्स में अगर सेटअप मिल रहा हो, वो हम यहाँ पर चेक करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अगर चार्ट में ही चलता हूँ, तो मुझे बताइए पहले तो चार्ट में आप मेरा चार्ट देख पाए। जस्ट मुझे थम्स अप दीजिएगा। कैन यू सी माय चार्ट? जस्ट जस्ट मुझे बता दीजिए एक बार कि आप चार्ट देख सकते हैं या नहीं देख सकते हैं। यस, ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कौन सी करेंसी आज स्ट्रेंथ चल रही है, तो मुझे बताइए सबसे पहले। मैं यहाँ पर नहीं जाता हूँ, मुझे बताइए कौन सी करेंसी आज स्ट्रेंथ में है। सबसे ज्यादा मूवमेंट, मतलब कि स्ट्रॉन्ग करेंसी जो है आज कौन सी चल रही है अभी तक? USD। थैंक यू असुतोष। डॉलर पूरी तरीके से स्ट्रांग है आज गाइस, अगर आप देखेंगे। और अगर आपने फोरकास्ट में भी देखा होगा, तो मैंने आपको बताया था। यहाँ पर आप देखें तो करेंसी स्ट्रेंथ मीटर, ये वेबसाइट, अगर आप इसमें या किसी और पे भी आपको चेक करना हो, वो भी देख सकते हैं। इस बार मैंने फोरकास्ट में भी इसको एनालाइज किया था, कि हम स्ट्रेंथ मीटर के बेस पे थोड़ा देखेंगे और एनालाइज करेंगे। और वहां पर अगर आप देखें, USD सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ में है अभी तक। आप देखेंगे, अगर आप आज इसको शॉर्ट करने जा रहे हैं, तो पहले सबसे पहली चीज आप यही देखें कि कौन सी करेंसी स्ट्रेंथ में चली हुई है। ठीक है ना?
टुडे मार्केट साइडवेज में है, पर अगर यूएसडी स्ट्रेंथ में है और जापानीज यहाँ पर देखिए सबसे ज्यादा वीक है, तो सबसे ज्यादा मूवमेंट आपको यहाँ पर मिलेगी। यूएसडी डेफिनेटली जापानीज येन के अगेंस्ट में ऊपर जा रहा होगा। तो सुनील पावले आप देख रहे हैं टुडे मार्केट इज साइडवेज। अगर यूएसडी को आप स्ट्रॉन्ग पेयर के अगेंस्ट, जीबीपी, स्विस फ्रैंक, तो पर जापानीज येन के अगेंस्ट डेफिनेटली वो ऊपर जाएगी। तो यहाँ से सबसे पहली चीज अगर हम देख रहे हैं तो यूएसडी पूरी तरीके से स्ट्रेंथ में है। और अगर मैं यहाँ पर चलता हूँ, हम अपने चार्ट्स में चलें, तो सबसे पहले गाइज मैंने आपको बताया कि हम जो मेरे पास काफी कमेंट्स आए थे, मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाला था और इंस्टाग्राम पर भी, उसमें मेरे से पूछा था कि ऑजी जापानीज के ऊपर जो एनएफपी का ट्रेड लिया था उसको एनालाइज करें। तो डेफिनेटली एक चांस है, मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करना चाहूंगा कि एनएफपी के साथ मैंने जो ट्रेड लिया था वो यहाँ पर शेयर करूँ ऑजी जापानीज के ऊपर। बात ये नहीं कितना प्रॉफिट किया, बात ये है कि एंट्री कितने तरीके से आप उसको माइन्यूटली ट्रेड कर सकते हैं। तो अगर जो मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं, जो टेक में ही मैंने आपको दिखाया था अभी, जो इसमें था कि तीन ट्रेड लिए थे मैंने उसको। अगर जब भी आप ट्रेड लें, सबसे पहली चीज, अगर आप न्यूज में ट्रेड लेते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर रिस्की पोजीशन बहुत रहती है, और न्यूज को मैं इंकरेज नहीं करता हूँ कि आप न्यूज के दौरान ट्रेडिंग करें। पर अगर आप कर भी रहे हैं तो बहुत ही स्मॉल लॉट से लें, क्योंकि रिस्क मैनेज करें। और यहाँ पर भी मैंने बहुत ही छोटे लॉट्स यहाँ पर लिए थे जब भी, या इससे पहले एफओएमसी, वहां पर भी छोटे लॉट्स में ही ट्रेड किए थे। और जस्ट अगर लॉस में जाता भी है तो चांसेस क्या है, आप अपने एज के हिसाब से ही देखते हैं सबसे पहले। पर यहाँ पर भी अगर आप देखिए $220 मिल जाता है, ओके कोई बात नहीं। पर न्यूज में जस्ट एक एक्सपीरियंस के लिए कि आपने न्यूज में ट्रेडिंग की है, पर बहुत ही छोटे लॉट्स के साथ। जो ये मैं पहले बोलना चाहूंगा, अगर आप न्यूज को ट्रेड को अवॉइड कीजिए पहले तो, क्योंकि बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी होती है, आपका अकाउंट एकदम वॉश आउट हो सकता है। अगर ट्रेड करते भी हैं तो बहुत ही स्मॉल लॉट से, बहुत ही जल्दी फिर आपका आउट होने होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर मैं जाऊं ओजी जापानीज येन में, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि कौन सा ये हमने ट्रेडिंग ली थी। तो यहाँ पर मैं 1 आवर 15 मिनट्स यहाँ पर चलता हूँ गाइज। जो एंट्री ली थी मैंने, वो ट्रेड मेरा ये था, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो फ्राइडे ये था, फ्राइडे 7 PM के आसपास हमारी जो थी एनएफपी की न्यूज आई थी यहाँ पर। तो ओजी जापानीज येन चार्ट देख रहे हैं ना, ओजी जापानीज येन दिख रहा होगा अभी, होपफुली। साइट नहीं दिख रही होगी, जस्ट एक थम्स अप दीजिए अगर हाँ चार्ट विजिबल है, ओके। तो गाइस यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि क्यों ओजी जापानीज येन को ही ट्रेड किया, एनएफपी के दौरान बाकी पेयर्स को क्यों नहीं ट्रेड किया। यूएसडी के ऊपर थी, तो यूएसडी के नंबर आए थे एनएफपी के। मुझे बताइए, अगर आपने देखा होगा न्यूज को, अगर एनालाइज किया होगा, एनएफपी पॉजिटिव थी या नेगेटिव थी, एनएफपी यूएसडी के लिए पॉजिटिव थी या नेगेटिव। क्वेश्चन में लूंगा गाइज, आपके जो भी क्वेश्चन होंगे इन द एंड ऑफ द सेशन में आपके सभी क्वेश्चन लूंगा, जो भी हैंड रेज कर रहे हैं, ठीक है गाइज। तो एंड ऑफ द, तो मैं आपके पॉजिटिव पॉजिटिव, अंकित पॉजिटिव, और सुतोष बिल्कुल, जो हमारी एनएफपी की न्यूज थी वो पॉजिटिव आई थी। तो चलिए, मैं वहां पर जो पेयर्स को एनालाइज कर रहा था, तो हम यहाँ पर चलते हैं, सभी पेयर्स को देखते हैं इस एरिया के पास फ्राइडे में। तो यूरो यूएसडी को देखा तो हमारा ये भी फ्राइडे होगा यहाँ पर। तो एनएफपी के नंबर ये थे, हम इन सभी को मार्क कर लेते हैं। ये एनएफपी की कैंडल, ये एनएफपी की कैंडल, ओजी यूएसडी, और ओजी जापानीज येन में था मैं, जो हमारा ये वाली है। तो यूएसडी के नंबर एकदम से अच्छे आएगा। तो ये 5-15 मिनट का चार्ट है, आप यहाँ पर देख रहे हैं 15 मिनट के कैंडल में हम हैं यहाँ पर। जितना आप 15 मिनट एटलीस्ट यहाँ पर स्ट्रक्चर आपको अच्छे से फॉलो मिलता है। तो यूरो यूएसडी नंबर अच्छे, डेफिनेटली यूरो नीचे जाएगा ही जाएगा। तो ये कैंडल आप देखें एकदम से शार्प डाउन मूवमेंट नीचे, तो यहाँ पर फिर कुछ एंट्री बनती नहीं। अगर एंट्री बनती भी है तो फिर आपको कुछ रिट्रेसमेंट मिले तो आप वेट करेंगे। तो एकदम से इतना बड़ा फॉल आउट हो जाना, अगर आप इसको मेजर भी करें कितने पिप्स का यहाँ पर ये एकदम से डाउन गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम 80 पिप्स के आसपास एकदम से डाउन यहाँ पर गया यूरो यूएसडी। अब इसके बाद इतना अगर आप यहाँ पर इसमें एंट्री के लिए भी देखें तो स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर फिर ये मुश्किल है कि आप इसमें एंट्री ले। तो यूरो यूएसडी सेम, जीबीपी यूएसडी, यहाँ पर भी इतना बड़ा स्टॉप लॉस लगाना, फिर अगर आप एंट्री यहाँ पर भी मिले अगर ये, वो मेरे लिए बेटर नहीं रहेगा। तो इन दोनों पेयर को इस तरीके से फिर मैंने इसको अवॉइड किया। हालांकि यूएसडी स्ट्रॉन्ग है, सेम ओजी यूएसडी भी। तो ओजी यूएसडी को मैं यहाँ पर देख रहा था, उसको भी ऑब्जर्व कर रहा था अगर यहाँ पर मिलता है, पर ओजी भी यहाँ पर वीक था। अब बाकी पेयर में देखा, चलो यूएसडी स्विस फ्रैंक में देखा, यहाँ पर भी सेम यूएसडी स्ट्रॉन्ग था, तो यूएसडी में बाय कर सकता था मैं, ठीक है। पर अगेन यहाँ पर ये शायद हमारा ये एनएफपी का नंबर यही है, मैं जस्ट कंफर्म कर लेता हूँ। फ्राइडे था हमारा, यही था बिल्कुल एग्जैक्टली, यही एनएफपी की कैंडल थी। अगेन इतनी बड़ी कैंडल, बाय के लिए चांस, मतलब कि एक तरीके से कहें कि गाड़ी छूट चुकी है, अब यहाँ पर मैं एंट्री के लिए नहीं रुकूंगा। अगर देखेंगे उसके बाद फिर स्टॉप लॉस कहाँ लगाए मार्केट, हालांकि उसके बाद पूरी तरीके से डेड हो गई थी। तो अगेन यूएसडी स्विस फ्रैंक भी, यूएसडी जापानीज येन भी, ये भी यहाँ पर देखिए पूरी तरीके से डेड थी मार्केट। जस्ट एनएफपी की न्यूज है एकदम से शार्प।
और अगर आप यहाँ पर देखें ऑजी जापानीज येन को, जिसको मैं काफी टाइम से ऑब्जर्व कर रहा था, जो वहां पर देखिए उसमें क्या हुआ। ऑजी जापानीज येन में हम यहाँ पर आए, एक तो थे हम चैनल के बिल्कुल डाउन में, और ये कैंडल बनी एकदम से 5 मिनट की, ठीक है, बन गई, चलिए ठीक है। अब मैं यहाँ पर वेट कर रहा था कि क्या मुझे यहाँ पर इसमें रिट्रेसमेंट मिलती है। पहले तो क्या हुआ, एकदम से कैंडल अगर आप यहाँ पर इसमें देखें, मार्केट यहाँ पर ओपन हुई, यहाँ पर आप देख सकते हैं जहां पर ग्रीन कैंडल है, ठीक है, यहां से ओपन गई ऊपर, हाई जहां तक विक है वहां तक बनाया, ठीक है, तो जहां तक विक है वो आपका हाईएस्ट है। इसके बाद मार्केट पूरी तरीके से नीचे डाउन यहां तक, और फिर उसके बाद दोबारा से ऊपर, मतलब कि आप ये कहना चाहें कि अगर यहां से मार्केट गई, ये ऊपर गई, फिर उसके बाद नीचे आई, और उसके बाद अगर मार्केट यहां पर क्लोज हो, तो कौन इसमें स्ट्रांग हुआ। जस्ट मैं सिंप्लीफाई करना चाहता हूं इसमें गाइस, ठीक है ना, कि क्या बायर ने इसमें कंट्रोल किया या सेलर ने इसमें कंट्रोल किया। आप बाकी पेयर्स में देखा होगा, मैं यूरो यूएसडी में देखा एकदम से सेलर कंट्रोल में है, कुछ बायर दिखे नहीं। जीबीपी यूएसडी कुछ मिला ही नहीं, चांस कुछ है ही नहीं है, और यूएसडी में कुछ नहीं है। यूएसडी कैड में भी आप देखें तो वो एकदम से पूरा गया, फिर उसके बाद जो रिट्रेसमेंट हुई है बहुत नीचे, पर यूएसडी में फिर हम बाई के लिए देखूंगा। पर यूएसडी कैड को मैंने ऑब्जर्व नहीं किया वहां पर, यूएसडी जैपनीजियन और फिर ओजी जैपनीजियन, ठीक है। अब लेकिन यूएसडी स्ट्रांग था तो ओजी वीक होना चाहिए था, ओजी डेफिनेटली वीक हो रहा था यूएसडी के अगेंस्ट में, पर वहां पर जापानीज येन भी वीक था, क्योंकि यूएसडी जापानीज येन के अगेंस्ट भी स्ट्रांग चल रहा था, ठीक है। तो अगर जापानीज येन डाउन जा रहा है यूएसडी येन, तो डेफिनेटली ये दोनों पेयर एक तरीके से, तभी तो यहाँ पर स्ट्रगल मिल रहा है। अविनाश मैं आपका समझ रहा हूँ, तभी तो यहाँ पर स्ट्रगल था। अब यहाँ पर मुझे यही देखना था क्या यहाँ पर बायर कंट्रोल ले पाएंगे या नहीं, क्योंकि हम यहाँ पर नीचे सपोर्ट में थे। इस चैनल को आप देखें, इस चैनल के बिल्कुल डाउन में थे। अगर ये यहां पर होता तो मैं भी शायद मैं इसको अवॉइड कर देता, और ये बिल्कुल डाउन में हुआ यहाँ पर, ठीक है। अब क्या क्या फैक्टर यहाँ पर हुए, पहला तो बायर ने इसको पूरी तरीके से कंट्रोल किया, बाकी पेयर्स में मुझे कुछ एंट्री नहीं मिली, और यहाँ पर रिट्रेसमेंट मिली दोबारा से, और जब ये यहाँ पर बिल्कुल एकदम से आया, मैं यहाँ पर इसमें इसमें एंट्री ली थी। अगर मैंने स्टॉप लॉस लगाया तो स्टॉप लॉस इसके नीचे जो भी जाएगा, 3 लॉट्स मैंने लिए थे 2020 के, जो माइनर लॉट हैं वो लिए थे, और उसमें जब आउट हुआ मैं 50 यहाँ पर, 70 यहाँ पर, और 112 यहाँ पर, उसके बाद से मार्केट पूरी तरीके से रेड। इसको फिर हम फॉर एवर के लिए नहीं रख सकते कि आपको बस एक बार एंट्री मिल गई अब ये पूरा जाएगा ही जाएगा। मैक्सिमम यहाँ तक, और उसके बाद भी कितना गया है नीचे एकदम से रिट्रेसमेंट, फिर मैक्सिमम इतना, तो कितना ऊपर की मूवमेंट मिली है वो आप मिस कर सकते हैं। पर एक बार एंट्री हो गई, आउट हो जाना था, क्योंकि फिर फ्राइडे के बाद में उसको ले जाना नहीं चाहता। क्लियर है जो मैं बताना चाह रहा हूँ इस पहली चीज, बायर ने यहाँ पर कंट्रोल किया। इस पेयर में क्यों लिया, क्योंकि ये पेयर बिल्कुल सपोर्ट के नीचे था, बाकी पेयर्स में आपको एंट्री कहीं नहीं मिल रही थी, कोई चांस नहीं मिला। या फिर आप बाय, अगर बाकी पेयर्स में क्या हुआ, इतना बड़ा यहाँ पर बाय लें, स्टॉप लॉस इतना बड़ा लगाएं, जैसे कि यूरो यूएसडी, अगर मैं बाय में यहाँ पर लेता हूँ स्टॉप लॉस इतना बड़ा, और जी जापानीज में अगर मैं स्टॉप आउट होता भी तो मेरा स्टॉप लॉस इतना बड़ा नहीं। क्लियर है गाइस, अगर एंट्री के लिए यहाँ पर बताएं, क्योंकि काफी कमेंट्स आए थे कि क्या इसका वीडियो बना सकते हैं। ओके आशुतोष, थैंक यू। यस, तो पहली चीज, न्यूज को अवॉइड कीजिए अगर आपको अवॉइड करनी भी है, क्योंकि देखिए इतने बड़े एकदम से मूव आते हैं। अगर आप वहां पर इमोशंस को मैनेज नहीं करेंगे, आपका माइंड कंट्रोल में नहीं है, तो एटलीस्ट छोटे लॉट से, बहुत ही छोटे लॉट से, नहीं तो अवॉइड कीजिए, सिंप्लीफाई है। डेमो में ट्राई कीजिए, देखिए किस तरीके से मार्केट मूव होती है, उसके बाद ही फिर आप इसमें ट्रेड करेंगे। तो यहाँ पर ये जो मूव आप देखिए 70-80 पिप्स का, उसके बाद पूरी तरीके से मार्केट। ओके, अभी चलते हैं गाइस, देखते हैं आपके लिए कौन कौन से आपने कोई सेटअप देखे हैं। सर आपने मार्केटिंग कैसे की है, ट्रेंड लाइन प्लीज आप बताएं। मार्किंग ट्रेंड लाइन कौन सी ट्रेंड लाइन, ये वाली ट्रेंड लाइन, ये सीधा चैनल है गाइस और कुछ नहीं है, ये चैनल है। आप यहाँ पर देखें, ये पूरा चैनल है और कुछ नहीं है। इसको तो बिना स्टॉप लॉस लगाए रहना पड़ेगा मेंटली, बिल्कुल ही बिना, देखिए मेंटली आपको बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, और आपका मेंटल स्टॉप होना चाहिए कि मुझे, अगर आप एकदम से ना लगा पाए कि मुझे आउट होना है तो यहाँ पर आउट होना है। 50 का आपने मेंटल स्टॉप लॉस लगाया कि $50 नीचे गए मैं आउट हो जाऊंगा इसमें, ठीक है, या $100 गए, उसके हिसाब से फिर आप, जो न्यूज में आती है एकदम से मार्केट अप डाउन जाती है, आपको टाइम नहीं मिल पाता कि एकदम से फिर आप स्टॉप लॉस लगाएं या टारगेट प्रॉफिट लगाएं, तो बहुत जल्दी आपको मैनेज करना पड़ता है माइंड को। अगर वो उस तरीके से आप स्ट्रांग नहीं है, तो एटलीस्ट
छोटे छोटे लॉट्स लें ताकि आप अपने इमोशंस को मैनेज कर सके। अगर एकदम से 50 $100 200 अगेंस्ट आपके अगेंस्ट में जाए तो आप मैनेज करें। अब यही अगर आप ट्रेड लेंगे, न्यूज में नहीं लेते हैं, तो मैं भी आपको पूरा दिन लग जाता है, या 3-4 कैंडल लगेंगी, जो भी 4 आवर की या 1 आवर की। ओके, टेक्निकली यूएसडी वीक होना चाहिए ना, टेक्निकली यूएसडी वीक होना चाहिए, नंबर अच्छे आए थे, यूएसडी स्ट्रांग होना चाहिए ना अविनाश। ये हम पिछले ट्रेड के बारे में बात कर रहे हैं, मैं आज के ट्रेड की नहीं बता रहा हूँ। ये हमारा एनएफपी का फ्राइडे का नंबर था, ठीक है। अब जो चल रहा है वो यहाँ पर चल रहा है, जो करंट मार्केट आप देख रहे हैं। मैं पिछला ट्रेड को एनालाइज कर रहा है जैसे आपके साथ शेयर करने के लिए कि आपने कमेंट्स में पूछा था। अब अगर आप कोई ट्रेड को एनालाइज कर रहे हैं तो वो हम देख सकते हैं। अभी जो नॉर्मली अगर मैं देख रहा हूँ, अगर मैं 1 बाय 1 चलूं, अगर 1 आवर के बेस पे हम यहाँ पर चलते हैं, यूएसडी पूरी तरीके से स्ट्रांग है गाइस। मैंने फोरकास्ट में बताया था, अगर यहाँ पर कुछ चांस मिलता है रिट्रेसमेंट मिले, कोई ज्यादा रिट्रेसमेंट नहीं मिली है, एकदम से डाउन। यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, यहाँ पर भी आप देखें, जब आपका लंदन सेशन ओपन हुआ था तो थोड़ा अप मूवमेंट मिली, पर अगेन डाउन मूवमेंट है, वीकनेस है, पूरी तरीके से यूएसडी स्ट्रांग है। तो छोटे टाइम फ्रेम में अगर आप जाएं तो ट्रेड कर सकते थे, इसमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिल सकती थी। यहाँ पर भी देखें, ऑजी यूएसडी, एनजीडी यूएसडी, सभी जगह पर आप देख सकते हैं। मैं अगर अपॉर्चुनिटी देख रहा था तो ओजी जापानीज येन में देख रहा था, यहाँ पर अगेन दोबारा से, कि अगर आप यहाँ पर इसमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, या फिर ओजी यूएसडी में। तो ये अभी 4 आवर है, 1 आवर है। इस कैंडल पर आप यहाँ पर अगर इसमें शॉर्ट की अपोर्ट, जब ये इसने इसको ब्रेक किया, डाउन गई पूरी तरीके से, यहाँ पर शॉर्ट करें तो ये टारगेट आप यहाँ पर देख सकते थे। तो मैंने ट्रेड नहीं लिया है। तो अभी और कोई ट्रेड अपॉर्चुनिटी आप देख रहे हैं, सर एक बार करेंसी मीटर दिखाइए, कैसे देखना है उसको, प्रॉब्लम होता है एग्नेस। चलिए मैं करेंसी मीटर दिखाता हूँ, उसके ऊपर वीडियो बनाया हुआ है जब मैंने वेबसाइट को लॉन्च किया था, ठीक है। यहाँ पर हम देख लेते हैं। यहाँ पर आप देखें करेंसी स्ट्रेंथ मीटर है, इसमें थोड़ा उल्टा चलता है। यहाँ पर जो आपको, अगर मैं वर्टिकली बता रहा हूँ, वर्टिकली मतलब कि आप इस तरीके से इसको देखेंगे, यूएसडी से ऊपर से नीचे की तरफ, अगर रेड है तो स्ट्रांग है, ग्रीन है तो वीक है। सिंपल, अगर आप समझना चाहें, अब लॉजिक आप निकालेंगे वो बाद में, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो यहाँ पर जस्ट मैं बता रहा हूँ, किसी ने पूछा था कि कैसे समझते हैं। अगर यहाँ पर आपको रेड दिख रहा है तो करेंसी पूरी तरीके से स्ट्रेंथ में है, ग्रीन दिख रहा है सारा कुछ वीक में है। जापानीज येन पूरी तरीके से वीक है, यूएसडी पूरी तरीके से स्ट्रांग है। अगर आप देखें बाकी पेयर्स में, बाकी जगह पर मिक्स दिख रहा है। तो यूएसडी जापानीज पेयर को अगर मैं देखना चाहूंगा तो यूएसडी जापानीज येन अप होगा या डाउन होगा, मुझे बताइए, सिंपल समझने के लिए, जैसे एक एग्जांपल हम लेके चलते हैं। तो यूएसडी जापानीज येन, यहाँ पर यूएसडी स्ट्रांग है, जापानीज येन वीक में है, अब जाएगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, चार्ट में देखते हैं। तो यूएसडी जापानीज येन, अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ, क्या हो रहा है, यूएसडी जापानीज येन पूरी तरीके से स्ट्रेंथ में है, अप। तो सबसे ज्यादा अगर आप इसमें बाई की अपॉर्चुनिटी देख सकते थे, लंदन सेशन में आपको बाई की अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली यहाँ पर मिली थी। अगर आप देखना चाहें कि मार्केट पूरी तरीके से गैप अप के साथ खुली आज, आपने देखा होगा काफी पेयर्स में एकदम से शार्प मूवमेंट, रिटेस्ट करके मार्केट नीचे आई, यहाँ पर कंसोलिडेट किया। अगर आपने ब्रेकआउट पे यहाँ पर एंट्री ली, स्टॉप लॉस नीचे लगाया, तो एक अच्छा टारगेट प्रॉफिट यहाँ पर हो सकता था, ठीक है। तो यूएसडी जापानीज येन ने एंट्री दी थी, लंदन सेशन में दी थी, अब मार्केट ऊपर चल रही है। अगर आप रिट्रेसमेंट करके आती है नीचे, अगर आप ट्रेंड में देखते हैं, फिर आप डेफिनेटली इसमें बाय के लिए देखेंगे। 4 आवर में यूएसडी कैड रिटेस्ट पर लॉन्ग और यूरो यूएसडी रिटेस्ट पर 4 आवर शॉर्ट, प्लीज बताना है। आशुतोष, चलिए मैं देख लेता हूँ आपके जो भी चार्ट है। मीटर समझ नहीं आया। मीटर सुमित, सिंपल सी बात है, अगर वहां पर आपको वर्टिकली सब रेड दिख रहा है तो करेंसी स्ट्रेंथ में है, और अगर सब कुछ ग्रीन दिख रहा है तो करेंसी वीक में है। उल्टा समझना है बस आपको, ठीक है समित। देखिए दोबारा देखिएगा, जब मैं इसको यूट्यूब पर डालूंगा, आज नहीं आएगा, कल तक आ जाएगा, कल परसों तक। अब दोबारा देखिएगा, जब आप स्लो करके दोबारा देखेंगे जो मैंने बोला है कि क्या मतलब था, कैसे मैंने एनालाइज किया उस मीटर को, और कैसे, तो यूट्यूब पर जब आएगा आप देख लेना इसको, ओके। बार बार रिपीट करूंगा, बाकी लोग यहाँ पर फिर उनके लिए मोनोटोनस हो जाएगा, थोड़ा बोरिंग हो जाता है ना फिर। तो चलिए अब यहाँ पर आते हैं कि आपने, किसी ने बोला था कि चार्ट में देख रहे हैं, आशुतोष यूएसडी कैट को देख रहे हैं, 4 आवर में देख रहे हैं। चलिए 4 आवर में देख, तो थोड़े मैं आपके ट्रेड देख लेता हूँ, अगर आपको कुछ मिलता है। 4 आवर में गाइस हम बिल्कुल अभी रेसिस्टेंस में है, यूएसटी कैड, ठीक है। तो अभी तो यहाँ पर आप लॉन्ग के लिए तो मैं नहीं कहूंगा, अभी आप यहाँ पर रेसिस्टेंस में पहुंच चुके हैं, ठीक है। रेसिस्टेंस में यहाँ पर पहुंच चुके हैं, अभी यहाँ पर आप बाई के लिए भी कहाँ करेंगे, ठीक है। अभी ये इसको रिटेस्ट करके दोबारा से आएगा, फिर देखेंगे, ठीक है ना। अगर इस चैनल के पास दोबारा से आपको एंट्री दे, इस कैंडल से ऊपर ऊपर रहे, डेफिनेटली बाय के लिए देख सकते हैं, टारगेट प्रॉफिट यहाँ पर देखेंगे। पर अगर आप देखिए हम कहाँ पर हैं, एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस के आसपास हैं यहाँ पर,
ओके, तो थोड़ा वेट कीजिए इसमें, या इधर इसको ब्रेकआउट मिले या फिर दोबारा से अपॉर्चुनिटी मिले, फिर हम देखेंगे। ठीक है, क्या हमने फोरकास्ट में बताया था यूएसडी कैड में, वो भी आप देख सकते हैं। यूएसडी कैड में मैंने आपको क्या फोरकास्ट में बताया था। सर अगर ट्रेंड देखना हो 1 आवर में, तो कितने लोअर हो और लोअर लो ध्यान में रखनी चाहिए। देखिए आपको 2 या 3 ही इतने ही है ना। अगर मार्केट अप जा रही है तो आपकी ये हायर हाई बन चुके हैं, तो अब मार्केट आप अप में चल रही है, तो एटलीस्ट 2 आपको आपके पास होने चाहिए। अगर वो नहीं होंगे तो आपका ट्रेंड कैसे पता चल पाएगा, आप डिफाइन कर पाएंगे। ट्रेंड लाइन ब्रेक, ओके सर, थैंक यू। ओके, यूएसडी जापानीज येन बाय कर रहे हैं सुकुर बासा, कौन से टाइम फ्रेम में है ये भी बताइए। शुक्र, अगर आपने वहां पर लिखा है, जो भी लिख रहे हैं आप, कौन सा पेयर, सबसे पहली चीज आप लिखेंगे कौन सा पेयर है, कौन से टाइम फ्रेम में है। दूसरी चीज, बाई देख रहे हैं या सेल देख रहे हैं। ठीक है, तो एटलीस्ट ये 3 चीजें आप मुझे बताएंगे। जब तक पता नहीं चलेगा तो फिर मैं बता नहीं पाऊंगा। और शुक्र आपने लिखा यूएसडी जापानीज येन में आप अब बाई के लिए देख रहे हैं। अब कौन से, अभी तो 4 आवर में अप है, 1 आवर में भी अप है, 15 मिनट्स, 5 मिनट में भी अगर मैं जाता हूँ तो अभी तो कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है। अभी तो ये अप है बिल्कुल पूरी तरीके से। ठीक है, अभी तो आप, मैं कहूँगा वेट करें, कुछ रिट्रेसमेंट मिले। अगर आप यहाँ पर मूविंग एवरेज लगाएं, जो भी उसके पास आए, तो आप वहां पर इसमें बाई देख सकते हैं अगर देखना चाहें। ओके अजिंक्य, आप बोल रहे हैं सेल जीबीपी यूएसडी। जीबीपी यूएसडी, आपने भी टाइम फ्रेम नहीं बताया, तो प्लीज टाइम फ्रेम जरूर बताइए। टाइम फ्रेम जरूर बताइए। सेल जीबीपी यूएसडी 4 आवर में आप बोल रहे हैं, 4 आवर में। ओके, 4 आवर में देखिए इसको ब्रेकआउट कर चुका है। आप यहाँ पर देखें जीबीपी यूएसडी जो आपका सेशन था, उसने इसको ब्रेकआउट कर दिया है और पूरी तरीके से डाउन में। अगर रिटेस्ट मिलता है तो डेफिनेटली आप इसमें एंट्री के लिए देख सकते हैं, अभी नहीं मैं कहूंगा। ठीक है, या फिर आपको अगर एंट्री लेनी थी तो जब ये ब्रेकआउट देता ना, ये ग्रीन कैंडल को यहाँ पर दिया था, तभी आप यहाँ पर इसमें स्टॉप अपनी एंट्री ले सकते थे। जैसे ही ब्रेकआउट होता तभी आप ले सकते थे, वो फिर आप एग्रेसिव एंट्री होती है। ठीक है ना, अब यहाँ पर आप इसमें क्या होगा, आप रिटेस्ट के लिए वेट करेंगे। तो 2 तरीके से एंट्री करते हैं। आपने देखा होगा मैंने ब्रेकआउट के ऊपर एक वेबिनार किया हुआ है, यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है, उसको जाकर देखिए। जब कब 2 तरीके से, एक एग्रेसिव होती है और एक मतलब कि आप स्लो, मतलब कि उसमें सेफ साइड आप चलते हैं। एकदम से ब्रेकआउट होता है तब एंट्री लेते हैं, स्टॉप लॉस आपका ज्यादा रहता है। दूसरा, वेट करेंगे, रिटेस्ट करेगा, फिर दोबारा से लेंगे। तो वो वेबिनार नहीं देखा, वो देख लीजिएगा। सर ये कैसे पता चलेगा कि रिटेस्ट करेगा या नहीं करेगा। देखिए अब 2 तरीके हैं। अब या तो आप कौन सा बेस्ट है ये जरूरी नहीं है। अगर कोई भी है, आप यहाँ पर ट्रेड लेके चल रहे हैं, ठीक है ना, अब यहाँ से इसमें ब्रेकआउट हुआ है, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हुआ है, तो जरूरी नहीं कि चांसेस है कि वो दोबारा से वहां पर आकर रिटेस्ट करेगा। पर एकदम से ब्रेकआउट हुआ है, ज्यादा बड़ा वो नहीं हुआ, तो रिटेस्ट के चांसेस ज्यादा होते हैं। और दोनों स्ट्रेटेजी, आप इसके साथ ब्रेकआउट के साथ एंट्री लेना चाहें या रिटेस्ट के साथ लेना चाहें, दोनों के ही प्लस माइनस है। तो ऐसा नहीं कि कौन सा परफेक्ट है या कौन से में करेगा कौन से में नहीं करेगा। पर देखिए कितना स्ट्रांग वो एकदम से जाता है, वो थोड़ा ऑब्जर्व करें। ठीक है, ओके। गोल्ड यूएसडी शॉर्ट कर रहे हैं 4 आवर में। गोल्ड यूएसडी, गोल्ड तो पूरी तरीके से ब्रेक हुआ था, 4 आवर में जा रहे हैं। अब यहाँ पर आ जाते हैं, चलिए। गोल्ड यहाँ पर आ चुके हैं हम, इस लेवल के आसपास। तो अगर आप देखिए, आप यहाँ पर शॉर्ट करेंगे तो टारगेट कहाँ पर रखेंगे। 4 आवर में तो अभी तो अपॉर्चुनिटी नहीं है। आप अगर इसमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखते, मार्केट यहाँ से यहाँ तक अब गई, ओके, लेवल को ब्रेक किया, दोबारा से रिटेस्ट कर रही है यहाँ तक, यहाँ पर शॉर्ट के देख सकते थे। अभी तो मैं नहीं कहूंगा आप यहाँ पर इसमें देखें, नहीं तो टारगेट प्रॉफिट। अगर आपने यहाँ पर शॉर्ट किया, स्टॉप लॉस कहाँ पर लगाएंगे इतना, टारगेट क्या होगा, एटलीस्ट प्रीवियस आई। रिस्क टू रिवॉर्ड बेटर नहीं बनेगा अगर मैं लगा के देखूं। सीधे सिंपल सी चीज है। देखिए मैं कुछ ज्यादा यहाँ पर रॉकेट साइंस नहीं बता रहा हूँ। आपका रिस्क टू रिवॉर्ड भी तो होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाता हूँ, ये मेरा स्टॉप लॉस हुआ, टारगेट प्रॉफिट एटलीस्ट प्रीवियस आई, क्योंकि ये आपकी मेन हर्डल है। 1:1 भी नहीं बन रहा है। सेल किया है, कहां पर किया है, 1880 पे सेल किया। कहां पर किया आपने, 1880 पे, 1880 पे, 1880। अगर आप 1880 पे किया है तो डेफिनेटली फिर आपने बहुत ही अच्छी एंट्री ली है। आपने 1880 बिल्कुल ही गाइस, तुम आपने तो पूरा यहाँ पर ओके, 1880 तो यहाँ पर है। ठीक है विशाल, अगर आपने यहाँ पर इसमें शॉर्ट किया तो मस्त है। मतलब कि आपने यहाँ पर, अब आप क्या कर सकते हैं, एटलीस्ट जो आपने अगर स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाया था ना, अगर यहाँ पर भी इसके ऊपर भी लगाया था, आप उसको एडजस्ट करके यहाँ पर ले आइए। एटलीस्ट जो रेड कैंडल है इसके ऊपर, ठीक है, यहाँ पर ले आइए। अब देखिए, और इसको अगर ये जाता है नीचे, ठीक है, स्टॉप लॉस अगर आउट होगा, इसके जो रेयर चांसेस है अभी,
ठीक है, यूएसडी स्ट्रांग है, ये थोड़ा दिमाग में रखिए बाकी पेयर्स के अगेंस्ट में, तो हायर चांसेस हैं वो इसके बाद यहाँ पर जंप करेगा, क्योंकि यूएसडी अभी स्ट्रेंथ में है बाकी पेयर्स के अगेंस्ट में, पर यहाँ पर अभी डाउन में चल रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ सेफ साइड के लिए आप यहाँ पर ले आइए, ऑब्जर्व कीजिए अभी कितना ये मूवमेंट दे रहा है, अगर कुछ एकदम से मूवमेंट आती है तभी देखिए, नहीं तो जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इससे अभी नीचे स्टॉप लॉस मत लगाइए। ठीक है विशाल, तो आपने यहाँ पर शॉर्ट किया है, बहुत ही अच्छी एंट्री ली है। ओके, और किसी ने कोई ट्रेड लिया हो? इकबाल सर, जब न्यूज में कोई भी स्पीच होती है तो उसे लाइव कैसे देख सकते हैं वेबसाइट से, एग्जांपल के साथ? काफी वेबसाइट हैं, उनको आप देख सकते हैं, या फिर न्यूज जो अपडेट होती रहती है उनकी कमेंट्री आप देख सकते हैं, investing.com पर आप जा सकते हैं, FX स्ट्रीट पर जा सकते हैं, इन पर वहां पर अवेलेबल रहती है, या फिर reuters.com वहां पर भी आप देख सकते हैं। एक्स यूएसडी बाइंग 30 मिनट्स, सागर आप 30 मिनट्स में एक्स यूएसडी को बाई के लिए देख रहे हैं? अभी तो कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है एक्स यूएसडी, मतलब कि आप गोल्ड के लिए मैं बात कर रहा हूं, तो अभी यहाँ पर अभी बाई के लिए नहीं देखेंगे, पर यहाँ से आप देखिए ये कैंडल किस तरीके से, अगर ये विशाल के लिए भी होगा, अगर ये कैंडल यहाँ पर 15 मिनट्स में इसको ब्रेकआउट करती है ऊपर की तरफ, तो स्टॉप लॉस अगर वो यहाँ पर है आप देखिएगा, फिर भी आप प्रॉफिट में है तो रिस्क इतना ले सकते हैं, पर अभी बाई के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं है इसमें। ठीक है, यूरो यूएसडी, ओके गाइस, थोड़ा काफी फास्ट चल रहे हैं, मैं थोड़ा, ओके थैंक यू सर। काफी मैसेज आ रहे हैं गाइस, तो सॉरी अगर मैं मिस कर रहा हूँ आपका यहाँ पर जवाब नहीं दे पा रहा हूँ, तो जो भी है। सिल्वर यूएसडी शॉर्ट किया है 4 आवर में हर्ष, मेरे पास यहाँ पर सिल्वर यूएसडी नहीं है, मैं इसको ऐड कर लेता हूँ, यहाँ पर हम इसको ऐड करते हैं, स्टोन का ही ऐड कर लेते हैं, एक्सएजीडी यूएसडी आपने 4 आवर में शॉर्ट किया है 1.2867, एक्सएजी यूएसडी silver short 4 hour entry done at 22.425, 425 गुड्स। ओके, कौन से टाइम फ्रेम में देखिए आपने ये आपने देखा है 4 आवर में, तो हम हैं यहाँ पर 4 आवर में। ओके, अगर यहाँ पर आपने एंट्री ली है, डेफिनेटली आपकी एंट्री अच्छी थी, और आपने अगर टारगेट प्रॉफिट और आपने अगर स्टॉप लॉस लगाया होगा तो इतना तो लगाया होगा, तो 1:1 तो आपको यहाँ पर मिल रहा है अभी भी। अगर आपने एक ही लोड लिया है या फिर मल्टीपल लोड्स लिए हैं, तो मैं कहूंगा कुछ पोजीशन को आप यहाँ पर आउट कर सकते हैं, अगर आपने मल्टीपल लोड्स लिए हुए हैं। और अगर मैं 1 आवर में जाता हूं, तो अपना जो स्टॉप लॉस है अगर आपने यहाँ पर लगाया होगा, अगेन गोल्ड की तरह जैसे मैंने उन्हें बताया विशाल को, आप अपना स्टॉप लॉस इसके पास ले आ सकते हैं। अगर आपने एक ही पोजीशन ली हुई, अगर आपने मल्टीपल ली हुई है, तो मैं कहूंगा कुछ पोजीशन को आप प्रॉफिट आउट कर सकते हैं, कुछ प्रॉफिट बुक कर लीजिए, और स्टॉप लॉस को एटलीस्ट यहाँ पर तो लेके आ जाइए, ताकि आपका एटलीस्ट इसमें लॉस ना हो। ठीक है, जीबीपी जेपीवाई में शॉर्ट किया था 1.20, स्टॉप लॉस हिट हो गया 4 आवर में, चलिए वो देखते हैं जिनका स्टॉप लॉस हिट हुआ है। जीबीपी जेपीवाई, जीबीपी जेपीवाई में शॉर्ट किया था 159 पर, 159 पर एग्जैक्टली 159 पर शॉर्ट किया था। जीबीपी जेपीवाई में आपने शॉर्ट किया था, देखिए आपका ट्रेंड एकदम से हाई चल रहा है, तो आप यहाँ पर शॉर्ट के लिए क्यों देखेंगे, और मार्केट गैप अप के साथ इतना स्ट्रॉन्ग खुली थी, तो यहाँ पर तो आप शॉर्ट के लिए नहीं देखेंगे, कि अगर ये इस लेवल को ब्रेक करती यहाँ पर कि मार्केट नीचे जाती, फिर आप इसमें शॉर्ट के लिए देखते हैं। अभी तो ये मार्केट अप ट्रेंड में है, यहाँ पर आप इसमें कैसे शॉर्ट करेंगे, आप तो इसमें बाई के लिए देखेंगे। आप उल्टा क्यों सोच रहे थे मुझे नहीं पता रोहित। तो 4 आवर में अगर आपने देखा होगा, सॉरी मैं 1 आवर में देख रहा हूँ, तो क्या हो रहा है देखिए आपका, मैं जो देखना चाह रहा हूँ माइंडसेट क्या था, डाउन ट्रेंड था, डेफिनेटली डाउन ट्रेंड था, ठीक है, यहाँ पर रेसिस्टेंस के पास थे, ओके, आप यहाँ पर इसी वजह से फिर आप इसमें शॉर्ट की पोर्शन देंगे कि यहाँ पर मैं शॉर्ट करता हूँ, और फिर टारगेट प्रॉफिट नीचे की तरफ देखूंगा। ठीक है, अब जापानीज येन पूरी तरीके से क्या चल रहा है गाइस, स्ट्रॉन्ग है या वीक है? जापानीज येन स्ट्रॉन्ग है या वीक है, कमेंट्स में बताइए, चलिए कमेंट्स में बताइए सबसे पहले, वीक है, ठीक है, तो जीबीपी यहां पर आप बाय के लिए देखेंगे या शॉर्ट? अब जीबी, अब जापानीज येन पूरी तरीके से वीक चल रहा है सभी करेंसी पेयर के अगेंस्ट में, और आप पाउंड को उसके अगेंस्ट में शॉर्ट करेंगे, कुछ बनेगा नहीं, हजम नहीं होगी बात, ठीक है। तो यहाँ पर क्वालिटी वाइज आपका यहाँ पर डाउन जा रहा है, ठीक है, तो एटलीस्ट उसको भी ध्यान में रखिए कि कौन सा पेयर यहाँ पर वीक चल रहा है, कौन सा स्ट्रॉन्ग चल रहा है।
इससे आपको एक एक्स्ट्रा एज मिल जाएगा मार्केट में, ताकि आप फिर अपना यहाँ पर, अगर आपने यहाँ चीज ये देखी होती, जापानीज येन वीक में था, जीबीपी स्ट्रांग में था, तो डेफिनेटली फिर आप इसमें शॉर्ट के लिए ना देखते। हाँ, आपकी एनालिसिस ठीक थी कि मार्केट डाउन में है, कंटिन्यूसली डाउन चल रही है, रेसिस्टेंस के पास भी आ चुके हैं। अगर ये लेवल को ब्रेक कर देता है, जहां पर आप देख रहे हैं जो कैंडल है, इस लेवल को ब्रेक कर देता, डेफिनेटली फिर मैं शॉर्ट के लिए देखता। पर इस केस सिनेरियो में जो प्रेजेंट मोमेंट है उस पर मैं नहीं देखूंगा। ओके रोहित, आई होप आपका आंसर मिल चुका होगा। ठीक है। जी ओके, जीबीपी भी वीक है। जीबीपी इतना वीक नहीं है जितना कि जापानीज येन सभी पेयर्स के अगेंस्ट में वीक है। आशुतोष, अगर हम देखें, यहाँ पर देखें जीबीपी क्या दिख रहा है, जीबीपी में रेड बन रहा है, जापानीज येन में ग्रीन बन रहा है। आई होप आपको ये दिख रही होगी ना स्क्रीन। यस, जापानीज येन सभी, मतलब हर जगह ग्रीन है, सभी करेंसी पेयर के अगेंस्ट में वीक है। जापानीज येन कहीं पर वीक है, कहीं पर स्ट्रांग है। ठीक है, तो एटलीस्ट मैं नहीं करूंगा। ओके, थैंक यू रोहित। ओके, ओजी जापानीज येन में बाई किया है गोविंद। देखिए गाइज, अगर किसी का मिस हो रहा है तो मुझे ब्लेम मत कीजिए, काफी फास्ट कमेंट्स आते हैं, मैं नहीं कर पाता हूँ। तो अगर हम जो भी मिलता है चांस, मैं उन सभी को यहाँ पर एनालाइज कर पाऊंगा। ओजी आपने किया है, सॉरी, ओजी जापानीज येन को बाई किया है, ओजी जापानीज येन को। ओके, ओजी जापानीज येन को आपने बाई किया है, और जापानीज येन आपका वीक है। ठीक है, आप कौन से टाइम फ्रेम में है? 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में है, आप यहाँ पर बाई कर रहे हैं। और अगर आपने स्टॉप लॉस लगाया होगा तो स्टॉप लॉस इसके नीचे लगाया होगा। आपने एंट्री कहां पर ली है? 90.671, 90.671 बाई 90.671, तो आपने यहां पर ली है कहीं, नहीं ऊपर, सॉरी, 90.671 आपने एंट्री कहां पर ले ली, मुझे ये समझ में नहीं आया। वहां तक मार्केट गई नहीं है, आपने यहां पर कहीं एंट्री ली है इसमें 90.671। गोविंद बताइए मुझे, गोविंद का ये क्वेश्चन था। 90.671 इस एरिया में है, इस एरिया में भी नहीं बन रहा है, मुझे यहाँ पर बना है। ठीक है, तो अगर आपने एंट्री यहाँ कहीं पे ली है जब न्यूज आई थी, आप तब से इसमें चल रहे हैं, उसके बाद से तो 90.67 उनकी कोई एंट्री बनी नहीं रही। ओके, न्यू इन फॉरेक्स बट एक्सपीरियंस इन एफएनओ, एनी सजेशन सर? सागर, एफएनओ देखिए, वहां पर फ्यूचर एंड ऑप्शंस हैं, यहाँ पर कोई एक्सपायरी नहीं होती है। फ्यूचर्स के भी ऑप्शन होते हैं, पर मोस्टली यहाँ पर सागर आप स्पॉट में ट्रेडिंग करते हैं, यहाँ पर कोई एक्सपायरी नहीं है, कोई ऑप्शन डीके का ऑप्शन नहीं है, तो कोई कॉस्ट नहीं होती। कॉस्ट केवल यहाँ पर आपकी सिंपल जो स्प्रेड ब्रोकर चार्ज करते हैं, और अगर वो कोई कमीशन है, इसके अलावा और कोई कॉस्ट नहीं है। मार्केट स्ट्रक्चर अच्छे से फॉलो होता है अगर आप मेजर्स में ट्रीट करें। मेरे वीडियोस देखिए, बिगिनिंग से काफी अच्छे वीडियोस बने हुए हैं, फॉरेस्ट बिगिनिंग कोर्स सभी यूट्यूब पर है, उनको देखिए जरा, आपको बहुत अच्छी नॉलेज मिल जाएगी। और उसके बाद फिर आप वेबिनार में, डेमो में प्रैक्टिस कीजिए। तो ये मेरी अब एडवाइस रहेगी, रियल में अभी मत जाइएगा अगर आप बिगिनर है, थोड़ा मार्केट को समझिए। ठीक है। सर मैं अपॉर्चुनिटी देख रहा हूँ, ओके देख रहे हैं, ठीक है, तो अभी तो यहाँ पर नहीं है। ठीक है, ओके गोविंद। सर जी, जीबीपी यूएसडी सेल 1 आवर में रिटेस्ट पर। ओके विशाल, जीबीपी यूएसडी, जीबीपी यूएसडी सेल किया है 1.20। तो कोई सेल देख रहा है और किसी ने सेल कर दिया है, अजंक्य ने सेल कर दिया है, विशाल उसको देख रहे हैं, रिटेस्ट पर है। चलिए 12867 पर, 12867 पर, 12867 सेल किया है, तो आपने कहीं यहां पर सेल किया है अजिंक्य, बताइए। विशाल आप वेट कर रहे हैं, डेफिनेटली ओके। अजिंक्य से मैं कंफर्म करना चाह रहा हूँ कि आपने यहाँ पर सेल किया। ओके, आपने यहाँ पर इसमें सेल किया है, बिल्कुल ठीक है। स्टॉप लॉस आपने यहीं पर लगाया होगा, इससे थोड़ा ऊपर रखें। कौन से टाइम फ्रेम पर हैं आप? 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर हैं। चलिए, अब यहाँ पर ये इसको ब्रेकआउट हो चुका है, स्टॉप लॉस को जहां पर आपने एंट्री ली थी ब्रेक इवन पर ले आइए, यहाँ पर ले आइए कम से कम। ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर यहाँ पर इस स्ट्रक्चर को ब्रेक कर चुका है, ये आप देख सकते हैं। जब ये स्ट्रक्चर को यहाँ पर ब्रेक कर रहा है, और अगर ये इसके नीचे ही रहता है तो आपका स्टॉप लॉस यहीं पर होना चाहिए अभी। ठीक है, यहाँ पर तो आपका अब यहाँ पर कोई रिस्क नहीं रहेगा ट्रेड में। जीबीपी यूएसडी में मल्टीपल पोजीशन है, अगेन कुछ प्रॉफिट ब्रेकआउट कर लीजिए, नहीं तो अभी इसमें ट्रेड को चलने दीजिए।
ठीक है, यूएसडी पूरी तरीके से स्ट्रेंथ में है और जीबीपी भी आपका वीक है। अगर कोई आप यहाँ पर रेजिस्टेंस देख भी रहे हैं, कुछ रेजिस्टेंस है तो वो देख लेते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं। अभी फिलहाल कुछ नहीं है, तो अभी आपको एटलीस्ट बहुत प्रॉफिट मिल जाएगा। आप बाद में इसको ट्रेल कर सकते हैं अगर ट्रेल करना चाहें, अगर कुछ और भी मिलती है अपॉर्चुनिटी। अगर ये एकदम से ऊपर की तरफ आ जाएगा, फिर ऊपर जंप, यहाँ पर हम रेंज बनने की चांसेस देख सकते हैं। पर देखिए, अगर ये इसके ऊपर आ जाएगा तो एकदम से ग्रीन कैंडल बनती है, फिर आप इसमें आउट हो जाइएगा यहीं पर कहीं पर, नहीं तो अभी चलने दीजिए इसको। ठीक है, टेक प्रॉफिट अगर एक पोजीशन ली हुई है, अगर मल्टीपल पोजीशन ली हुई है फिर टेक प्रॉफिट ले सकते हैं, कुछ पोजीशन को हटा सकते हैं। बाकी तो आपने, अगर मैं यहाँ पर देखूं, आपने एंट्री यहाँ पर ली थी, चलिए देखते हैं आपने। देखिए यहाँ पर परफेक्ट एग्जिट कभी नहीं हो पाएगा गाइस। परफेक्ट एंट्री आप कर सकते हैं, पर एग्जिट के लिए कभी भी रिग्रेट मत कीजिए। उसके बाद अगर मार्केट आपके फेवर में कंटिन्यूसली जा रही है और बाद में रिग्रेट करें, अरे मैं तो इसमें और ज्यादा प्रॉफिट कमा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर आपने एंट्री ली, चलिए देखते हैं। स्टॉप लॉस अगर मैंने यहाँ पर भी कहीं पर भी लगाया होगा, और टारगेट प्रॉफिट अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं इस टाइम पर 2:1 आपको मिल रहा है, तो मैं कहूंगा ले लीजिए जो प्रॉफिट आपको मिल रहा है, अगर आपने एक पोजीशन ली है। नहीं तो अभी भी स्ट्रेंथ में है, ऑब्जर्व कर लीजिए, एटलीस्ट ब्रेक इवन पर ले आइए, देखिए कहां तक जा रहा है। कैंडल बाय कैंडल 5 मिनट में जाकर देख सकते हैं इस तरीके से। अगर ये इसको ब्रेकआउट होता है नीचे, तो अपना स्टॉप लॉस और नीचे ले आइए। जिस तरीके से ब्रेकआउट करता जाएगा उस तरीके से, तो फिर माइन्यूटली आपको इसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, अगर आप चाहते हैं इसको और ज्यादा स्क्वीज करना की। नहीं तो 2:1 में मिल रहा है, बहुत है, एनफ है। ठीक है, ये आपके ऊपर है, ग्रेड कितनी है आपकी। ठीक है, तो ज्यादा मत ग्रेड कीजिए, पहले से जो डिसाइड है उसके बेस पे अपने प्रोसेस के हिसाब से ट्रेड कीजिए। ठीक है, आई होप अजिंक्य आपका आंसर मैं दे पाया हूं। सर मैंने 196 ऑर्डर लिए हैं, अभी तक 87 ऑर्डर प्रॉफिट में है और 2000 INR का लॉस हुआ है। कैपिटल 10,000 का है। एटलीस्ट मैं सोचता हूँ 196 ऑर्डर लिए थे, अभी तक 87 ऑर्डर प्रॉफिट में है, तो मतलब कि कहें कि 50-50% के आसपास आपके प्रॉफिट में है। अगर 50-50% के पास प्रॉफिट में है, आपका रिस्क टू रिवॉर्ड कितना था? आप लॉस में कैसे जाएंगे अगर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड, देखिएगा सिंपल सी बात है। इन्होंने 190 ऑर्डर लिए, जस्ट मैं राउंड नंबर ले रहा हूं, और उसमें से 90 प्रॉफिट में गए, 90 लॉस में गए। ठीक है, 50-50 की रेसो चल रहा हूँ कि 50 में प्रॉफिट में गए। तो गुड क्वेश्चन है गाइस, सभी के लिए भी एक इंटरेस्टिंग रहेगा। 50% लॉस में गए। अगर यहाँ पर रिस्क टू रिवॉर्ड 1:1 है सभी ट्रेड में, तो ये प्रॉफिट में रहेंगे या लॉस में रहेंगे, मुझे बताइए, कमेंट्स में बताइए। प्रॉफिट में रहेंगे, लॉस में रहेंगे? लॉस विद ब्रोकरेज, बिल्कुल। प्रॉफिट में तो मुश्किल है कि प्रॉफिट में आ पाए, क्योंकि कमीशन भी होगा, स्प्रेड भी होगा, तो लॉस में तो जाएंगे ही जाएंगे। ठीक है, अगर 1:1 का रहा हो। दूसरा, ब्रेक इवन कह सकते हैं, ब्रेक इवन या बहुत ही स्मॉल लॉस में लेके चलूंगा। ठीक है, पर अगर यहाँ पर इनका रिस्क टू रिवॉर्ड 1.25 एटलीस्ट मिनिमम, मेरी मेरी रिक्वायरमेंट तो मैं कहूंगा कि 1.5 होनी चाहिए। अगर ये 1.5 के भी रखते, 50% प्रॉफिट में भी जाए, 50% लॉस में भी जाए, क्या ये प्रॉफिट में जाते हैं, लॉस में जाते हैं? सिंपल मैथ है गाइस ये, और कुछ नहीं है इसमें। 50% प्रॉफिट में जाते, प्रॉफिट में रहते ना। तो अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, किसका क्वेश्चन था ये? अखिलेश। अब अखिलेश का ये क्वेश्चन था, तो गाइस मुझे बताइए इनकी प्रॉब्लम क्या है। इनकी प्रॉब्लम क्या है? रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क टू रिवॉर्ड। ठीक है, रिस्क टू रिवॉर्ड, तो रिस्क टू रिवॉर्ड 1.25 से एटलीस्ट ज्यादा होना चाहिए अखिलेश आपका, एटलीस्ट। अगर आप 50% यहाँ लूज भी कर रहे हैं, कर भी रहे हैं, कोई इशू नहीं है, आप फिर भी प्रॉफिट में एंड अप। पर अगर आप यहाँ पर 1:1 में भी उलझे रहेंगे, एक कदम आगे एक कदम पीछे, वहीं पर रहेंगे, फिर कहीं नहीं जा पाएंगे। तो मैं कहूंगा इस चीज पे फोकस मत कीजिए। प्रॉब्लम यहाँ पर भी नहीं है, अगर आप 50% भी प्रॉफिट में जा रहे हैं, अगर 1.25 भी आप ले लेते हैं, या 150 आइडल है, तो भी आप प्रॉफिट में रहते हैं। और मैं कहता हूँ फिर तो आप अपने लिए ताली हो जाए कि आप प्रॉफिट में रहे हैं 190 डेट्स के बाद। पर जो आपको अब सुधारने की जरूरत है, अपने रिस्क टू रिवॉर्ड को सुधारने की जरूरत है। ठीक है, ओके, थैंक यू। आई होप सभी यहाँ पर एंगेज हो पाएंगे। तो गुड क्वेश्चन गाइस, जो भी है सभी के लिए एक इन्फॉर्मेशन रहती है। सर स्टॉप लॉस का इंतजार करता हूँ, प्रॉफिट में भाग जाता हूँ। स्टॉप लॉस का इंतजार करता हूँ, प्रॉफिट में भाग जाता हूँ। ये अच्छी बात है एटलीस्ट। देखिए, आप पहले से डिसाइड कीजिए कि ये मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड है। आपका पहले से ही जब एनालाइज करें कि ये मैंने प्रॉफिट सेट किया हुआ है, ये स्टॉप लॉस है। स्टॉप लॉस
पहले से कि मैं इससे ज्यादा लूज नहीं करूंगा, और जो भी प्रॉफिट होगा, और वो भी कम से कम 1.25 इतना रखिए। अगर आप 150 भी नहीं रख पा रहे हैं, एटलीस्ट 1.25 से तो ट्राई कीजिए कि मैं अब किसी ट्रेड को 1.25 से नीचे नहीं रख क्लोज करूंगा, और स्टॉप लॉस मेरा 100। तो अगर $100 में लूज कर रहा हूँ, 125 ये मेरी, इससे नीचे मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, 100 पे इस पे कट कर दूंगा, 125 पे प्रॉफिट बुक करूंगा। ठीक है, यहाँ पर ज्यादा मैं इसको मैसेज नहीं करूंगा। ठीक है, ओके गाइज, थैंक यू, थैंक यू अखिलेश। Sir, please SPX 500 in 4 hours, seeing long for 070, okay, और Euro USD 15 मिनट में सेल। SPX मुझे नहीं लग रहा कि मैंने ऐड किया हुआ है, या बाकी लोग उसमें इंटरेस्टेड होंगे। SPX 500, चलिए ब्लैक बुल का ले लेते हैं। इन 4 आवर, चलिए, सीइंग लॉन्ग, ओके, डेफिनेटली। देखिए, ट्रेंड लाइन के पास है, अगर आप इसको मार्क करें, ओके, स्ट्रक्चर आपका अच्छे से फॉलो हो रहा है, जो आपकी सपोर्ट है, सपोर्ट के आसपास भी आ चुका है, यहाँ पर आपको सब स्टार मिल रहे हैं, तो ये एक अच्छा होगा। जस्ट मैं यहाँ पर इसको ऑब्जर्व करना है, क्या मैं कहीं रेसिस्टेंस के पास हूँ? ओके, ये लेवल हो गया, ये लेवल हो गया, ओके, ट्रेड तो अच्छा है। किसने पूछा था? आशुतोष, ओके, ट्रेड तो अच्छा है आशुतोष, इसमें ले सकते हैं, स्टॉप लॉस लगाएं। तो जो ये है, अगर आपने एंट्री यहाँ पर भी ले ली है अब इसमें, तो टारगेट प्रॉफिट 1:1 आप इसमें यहाँ पर देखेंगे। अगर मैं एंट्री यहाँ पर लेता हूँ और स्टॉप लॉस मेरा इस लेवल के आसपास रहता है, तो टारगेट प्रॉफिट जो ये बिग बन रही है एटलीस्ट, तो यहाँ पर 2.61 बन रहा है, तो 1.5 या 2.1 इसके आसपास तक का टारगेट तो जरूर यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो अच्छा ट्रेड है, मैं कहूंगा। अगर आप लेना चाहते हैं, आपके एनालिसिस से एक अच्छी एंट्री बन सकती है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। स्टॉप लॉस हिट होता है कोई बात नहीं, पर मैनेज कीजिए रिस्क को, अपनी पोजीशन को उस हिसाब से ले सकते हैं। तो ठीक है, पर ज्यादा मैं नहीं कहूंगा कि आप यहाँ तक का इसमें टारगेट रखिए, जिस तरीके से वो एग्रेसिवली नीचे आ रहे हैं और रेसिस्टेंस के पास भी है, मार्केट जा सकती है वहां तक, पर एंट्री पोजीशन बहुत अच्छी है यहाँ पर। तो थैंक यू आशुतोष शेयर करने के लिए। यूरो यूएसडी 15 मिनट में सेल के लिए देख रहे हैं। यूरो यूएसडी 15 मिनट में, हाँ ओके, तो 15 मिनट में सेल के लिए देख रहे हैं। मैं देखूंगा अगर इस एरिया के आसपास मुझे कहीं सेल की अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो एटलीस्ट मुझे अगर अपॉर्चुनिटी मिले, मार्केट यहाँ तक रिट्रेसमेंट में जाए, तो क्योंकि देखिए गाइस, अगर मैं यहाँ पर इसमें स्टॉप लॉस एंट्री लेता हूँ, स्टॉप लॉस कहाँ लगाऊंगा? क्या दिख रहा है? आप कहाँ लगाना चाहेंगे? जस्ट बिना किसी बेस के एटलीस्ट यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना चाहेंगे, या फिर यहाँ लगाना चाहेंगे, और इतना बड़ा स्टॉप लॉस टारगेट कहाँ रखेंगे? ठीक है ना, तो एटलीस्ट आने दीजिए मार्केट को। अगर यहाँ पर चांसेस मिलता है इस एरिया में, स्टॉप लॉस यहाँ पर, और फिर आप टारगेट देखेंगे। ठीक है, तो अभी आने दीजिए मार्केट को, यहाँ पर वेट कीजिए इसका। विशाल सर, आपके जैसा एक्सपीरियंस कब तक आएगा? मुझे मेहनत भी करता है, रिजल्ट नहीं मिलता है। मेहनत करेंगे, रिजल्ट भी मिलेगा, टाइम दीजिए। जब टाइम देते रहेंगे, जर्नल कीजिए, अपनी मिस्टेक से सीखेंगे डेफिनेटली। जब तक जर्नल नहीं करेंगे, मिस्टेक से नहीं सीखेंगे, तो कुछ फायदा नहीं मिलेगा। तो 3-4 साल लगेंगे, आ जाएगा, एक्सपीरियंस से ही आएगा। ठीक है ना, अगर कोई बेबी करना हो तो 1 महीने में तो बेबी नहीं होता है ना। 9 मंथ्स है जो प्रोसेस है, वो लगता ही लगता है। ऐसा नहीं है कि आप एकदम से फिर बेबी लेके आ जाए कि चलो फटाक से 1 महीने में या बेबी आ जाएगा, नहीं आता। जो एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस के साथ ही आता है। ठीक है, तो आपको भी आएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं ऊपर से कूदा हूँ या कुछ, वो नहीं है। काफी लूजिंग मेरी भी रही है, मैं भी काफी इस फेज में रहा हूँ जो आप काफी फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। तो जस्ट एक सिंपल एडवाइस है, पेयर्स कम लीजिए, सिलेक्शन लीजिए। मैंने एक पॉडकास्ट की सीरीज की है, उसको सुनिएगा। कम पेयर लीजिए, जर्नल कीजिए, जो मिस्टेक्स कर रहे हैं उनसे सीखिए, रिस्क मैनेजमेंट कीजिए, आपको पता चल जाएगा आपकी क्या मिस्टेक्स हो रही हैं, और फिर इम्प्रूव करते रहिए। ओके okay, सर, एक ट्रेड में प्रॉफिट में आने पर स्टॉप लॉस को कितने पर ट्रेल करना चाहिए? देखिए, स्टॉप लॉस को ट्रेल करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं। या तो फिर आप उसको जो स्ट्रक्चर है, हायर हाई या लोअर लो, उनके बेस पे करें, या फिर आप आरएसआई के बेस पे कर सकते हैं कि कब वो बिल्कुल ही क्या कहें, ओवरबोट या ओवरसोल्ड हो जाती है। तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं।
ये नहीं कि आपको कितना पिप्स है उसके बेस पे आप नहीं कर सकते हैं। सर अगर 500 इक्विटी होगी तो लोट साइज कितना होना चाहिए अविनेश? 500 इक्विटी होगी तो लोट साइज कितना होना चाहिए अविनेश? ये डिपेंड करता है हर एक ट्रेड के ऊपर। आप मेरे यहाँ पर जाइए, मेरा जो वेबसाइट है जो मैंने आपके साथ शेयर की हुई है, ठीक है। आपने बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा है पर ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। मुझे बताइएगा अगर मेरी साइट दिख रही होगी, आपको साइट दिख रही होगी। अगर मेरी 500 इक्विटी है तो लोड साइज कितना होना चाहिए, ये अविनाश का क्वेश्चन है। तो अविनाश मेरी वेबसाइट पे जाइए forexsalaryconnect.com, फॉरेक्स ट्रेडिंग सेक्शन में जाइए, नीचे एक कैलकुलेटर मिलेगा आपको, पोजीशन साइज कैलकुलेटर, ठीक है। यहाँ पर आप अपनी कैपिटल लिखें कि मेरा 500 का अकाउंट है, ठीक है। कौन से पेयर में ट्रेड कर रहा हूँ वो लिख देते हैं आप, यूएसडी में ही आपका करेंसी होती है, ठीक है। और जो भी हर एक ट्रेड में आपका देखिए स्टॉप लॉस डिफरेंट होते हैं, किसी में 50 पिप्स, किसी में 25 पिप्स, वो आप डिपेंड करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। इसमें आपको कोई चेंज नहीं करना। मैक्सिमम रिस्क अगर मैं कहूँ 2 या 3%, मैक्सिमम 5% जाएंगे आप, बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस है। नहीं तो 3, चलिए 5% भी मैंने ले लिया। अब यहाँ पर आप इसके बेस पे लॉट लेंगे, तो अगर मैं 5% भी रिस्क ले रहा हूँ $500 का, तो कितने लौट आ रहे हैं? 0.01। अब ये हर एक केस में डिफरेंट रहेगा, वेरी करेगा, ठीक है ना। तो ये पोजीशन साइज कैलकुलेटर है, वेबसाइट पर है, अवेलेबल है, फ्री है, यूज कीजिए इसको। सागर बाबर सर, आई ज्वाइन लेट, विल यू अपलोड वीडियो? यस, ये वीडियो आ जाएगा आपको कल या परसों तक, आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा, ठीक है। ट्रेलिंग करेंगे, थैंक यू। ओके आशुतोष। ओके गाइस, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, मैं 4-5 मिनट, 1-2 मिनट और है, जस्ट मैं ले लेता हूँ सर। पोजीशन को हैज कैसे किया जाता है? देखिए, डिपेंड करता है, ब्रोकर आपको अलाउ करता है या जो अकाउंट आपने खोला है उसमें हैजिंग ऑप्शन अवेलेबल है नहीं। अगर आप सेम टाइम पर एक ही पेयर में, अगर मैं जीबीपी यूएसडी में बाई कर रहा हूँ और मैं सेल भी कर रहा हूँ, तो दोनों पोजीशन ओपन रहती है, ये नहीं कि एक दूसरे को काउंटर कर देती है, तो वो हैजिंग होती है, ठीक है। ओके विशाल मेहता, बहुत बहुत थैंक यू सर, आपसे मोटिवेशन मिलता है, थैंक यू विशाल। और गाइस अगर जो अकाउंट आपको खोलना है, देखिए टिकमिल अच्छा ब्रोकर है, मैं भी यूज करता हूँ। अगर सेफ्टी के लिए कहें तो अच्छा ब्रोकर है, और दूसरा मैं एक्सेस मैंने बताया हुआ है। बाकी अगर आपने किसी में करना हो आप कर सकते हैं। कोई इशू आता है, आपको कोई प्रॉब्लम रहती है, forexsalary.india@gmail.com, इस पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या वेबसाइट जो है आपको, जो हमने शेयर किया आज भी देखिए आपने, forexsalaryconnect.com, काफी टूल्स हैं वहां पर, आप यूज कर सकते हैं, हेल्पफुल है। और आने वाले दिन में और भी चीजें मैं ऐड करने की कोशिश करूंगा। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, वेबसाइट, टेलीग्राम, यहाँ पर ये दिए हुए हैं स्कैनिंग कोड, यहाँ से ज्वाइन कीजिए, या यूट्यूब के वीडियो में जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहीं से ज्वाइन कीजिए, या वेबसाइट पर जो लिंक है इंस्टाग्राम के वहीं से ज्वाइन कीजिए। क्योंकि काफी स्कैमर है गाइस जो आपको मेरे नाम से फॉलो करते हैं, फिर आपको बताएंगे कि ये स्ट्रेटेजी आई है, आप पैसा लगाइए, और आप उनको पैसे दे देते हैं। काफी लोग मेरे पास आ चुके हैं, मैसेज आ गए, तो उनसे बच के रहिए, स्कैम के चक्कर में मत बचिए। मैं आपसे कोई स्ट्रेटेजी नहीं कहूंगा कि इसमें पैसा लगाइए, आप वहां पर इन्वेस्ट कीजिए, ठीक है। ठीक है, तो थैंक यू गाइस, थैंक यू एवरीवन जिन्होंने भी यहाँ पर ज्वाइन किया। और हमारी ये जो वेबिनार की सीरीज है, हर मंडे यहाँ पर वेबिनार होंगे, तो ये पहला मंडे का था, फिर नेक्स्ट मंडे। अगर आपने रजिस्टर किया होगा तो आप चारों कि आपके पास ईमेल की नोटिफिकेशन आएगी, आप वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। क्यू एन ए में मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ, अगर किसी ने पूछा हुई। ओके, क्यू एन ए में गाइज मैं नहीं पढ़ पाया, तो मेरे ख्याल से आप जिस जवाब दे रहे थे, तो सॉरी पदम प्रिया और अजिंक्य, अगर आप वहां पर लिख रहे थे, ठीक है गाइज। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू अगेन, और ज्वाइन कीजिए फिर नेक्स्ट वीक में। और अगर आप मिस कर गए हैं तो यूट्यूब पर जब ये आएगा 1 या 2 दिन में, आप वहां पर इसमें देख सकते हैं, दोबारा देखिए, आपको बहुत अच्छी यहाँ से नॉलेज मिलेगी जो आप सीख सकते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन, टेक केयर एंड गुड बाय, हैव अ नाइस इवनिंग एंड गुड नाइट। ओके।